स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टॉकिंग बुक्स लर्न एंड ग्रो पर, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं ताकि हमारा डिजिटल दुनिया सिक्योर रहे। तो दोस्तों आज हम लाए हैं मास्टर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर थ्रेट का यह वीडियो। दोस्तों हर कम्युनिकेशन, हर डेटा का लेन देन हम नेटवर्क से ही करते हैं। तो कभी आपने इस नेटवर्क के सिक्योरिटी के बारे में सोचा है? अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं रहा तो कोई भी हैकर आपके डेटा को चुरा सकता है और आपका कुछ भी प्राइवेसी नहीं बचेगा। इसलिए हम आपके लिए आज का जो वीडियो लाए हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क को कैसे सिक्योर किया जाता है और नेटवर्क में होने वाले हमलों से हम किस तरीका से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो को देखने के बाद आप एक सिक्योर नेटवर्क बना पाओगे। तो चलिए नेटवर्क सिक्योरिटी के इस सफर में चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क को अनचाहे यूजर, हैकर्स, वायरसेस और साइबर अटैक से बचाना। सोचो, आप एक घर में रहते हो और आपके घर में तिजोरी है। आप नहीं चाहते कि कोई चोर आए और तिजोरी लूट ले, तो आप दरवाजा बंद रखते हो, ताला लगाते हो और सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी भी कुछ ऐसा ही है, बस घर की जगह कंप्यूटर नेटवर्क और चोर की जगह हैकर्स होते हैं। तो अब जानते हैं मुख्य कॉन्सेप्ट नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में और उसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो पहला है फायरवॉल। यह कोई आग की दीवार नहीं, फायरवॉल एक सुरक्षा दीवार होती है जो आपके नेटवर्क और बाहरी दुनिया इंटरनेट के बीच होती है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सोचो आप व्हाट्सएप चला रहे हो, लेकिन कोई बाहरी अननोन ऐप आपके फोन के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है। फायरवॉल उसे रोक देगा। जैसे एक गार्ड बिना पूछे तुम कौन हो एंट्री नहीं देता है। तो दूसरा है एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, जो वायरस को डिटेक्ट करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस और खतरनाक कोड को पहचान कर उन्हें हटाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब आप ईमेल में कोई अजीब लिंक खोलते हो और वो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है, एंटीवायरस उस खतरे को पकड़कर उसे डिलीट कर देता है। और तीसरा है ऑथेंटिकेशन, यानी कि पहचान की पुष्टि करना। यह ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि यूजर रियल है या फेक। एग्जाम्पल के लिए, जब आप फेसबुक में लॉगिन करते हो तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। कभी कभी ओटीपी भी आता है अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाए रहते हो। यह सब ऑथेंटिकेशन है। यह ऑथेंटिकेशन पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो रियल है या फेक है। इसीलिए ऑथेंटिकेशन किया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज व्यक्ति लॉगिन ना कर पाए। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य और महत्व के बारे में। जैसे इसका उद्देश्य है डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, हैकिंग, वायरसेस और साइबर थ्रेट से सुरक्षित रखना। उदाहरण के लिए सोचिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपके कंप्यूटर में कंपनी की बहुत सारी जानकारी और फाइलें हैं। अगर कोई आउटसाइडर हैकर उन फाइलों को चुरा ले या डिलीट कर दे तो बहुत बड़ा कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी उस तरह के खतरे से बचाने के लिए एक डिजिटल ताला है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी का महत्व को जानते हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जानकारी सुरक्षित रहती है, इससे हैक। अब जानते हैं नेटवर्क को मजबूत बनाने की मुख्य रणनीतियां, स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना। हर डिवाइस और अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके वाईफाई का पासवर्ड 123456 है तो कोई भी उसे आसानी से गेस कर सकता है।
लेकिन अगर आपका पासवर्ड अपर केस, लोअर केस या स्पेशल कैरेक्टर के साथ में है तो हैकर इसको हैक करने में मुश्किल होगा। और दूसरा है फायरवॉल और एंटीवायरस का इंस्टॉल करके रखना। फायरवॉल्स और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपके नेटवर्क की पहली रक्षा लाइन है, इसलिए हमेशा फायरवॉल और एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए। तीसरा है रेगुलर अपडेटेड्स। सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करना ताकि नए खामियां, वल्नरेबिलिटीज फिक्स हो जाए। चौथा है एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना। कर्मचारियों को सिखाना कि फ्रॉड लिंक्स पे क्लिक ना करें और उनसे बचे। एग्जाम्पल के लिए कई बार एक ईमेल आता है, क्लिक हियर टू विन ए आईफोन। अगर कोई बिना सोचे क्लिक कर दे तो मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है। ट्रेनिंग से ये सब रोका जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि हैकर अगर आपकी निगरानी कर रहा है तो उसे पता है कि आप क्या सर्च करते हो और वो उसी बेस पर आपको लुभाने वाला मेल भेजेगा ताकि आप तुरंत उस पर क्लिक कर दें। मतलब एक चैन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी की कड़ी होती है। साइबर सिक्योरिटी में इसका मतलब होता है अगर आपके नेटवर्क में कोई एक यूजर लापरवाह है और कमजोर पासवर्ड रखता है, अनजाने ईमेल खोलता है तो पूरा नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, पूरी कंपनी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया है लेकिन एक एम्प्लॉई ने नहीं लगाया है। अगर हैकर उसी के अकाउंट से घुस गया तो पूरे सिस्टम का डाटा खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हर एक यूजर की जिम्मेदारी है कि वो भी सिक्योर रहे और कंपनी को भी सिक्योर रखे। तो अब जानते हैं नेटवर्क मैप्स क्या होते हैं। व्हाट इज नेटवर्क मैप्स इन साइबर सिक्योरिटी? नेटवर्क मैप्स एक विजुअल डायग्राम होता है जिसमें दिखता है कि कौन कौन से डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर और फायरवॉल आदि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेलवे का नक्शा दिखाता है कि कौन कौन से स्टेशन कनेक्टेड हैं, वैसे ही नेटवर्क मैप बताता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से सिस्टम है और वो कैसे जुड़े हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अटैक होने पर क्विकली पता चलता है कि कौन सी डिवाइस इन्फेक्टेड हुई है और इससे ट्रबल शूटिंग करने में आसान होती है और नेटवर्क मैनेज करना आसान हो जाता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कुछ मुख्य दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस इस प्रकार है। ये वो जरूरी बातें हैं जिन्हें फॉलो करके हम किसी भी नेटवर्क को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। तो पहला है एक्सेस कंट्रोल लगाए। हर यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस मिलना चाहिए जितना उसे जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर कोई कर्मचारी सिर्फ ईमेल भेजने का काम करता है तो उसे सर्वर सेटिंग एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है डेटा को एन्क्रिप्ट करें। डेटा को एन्क्रिप्ट करने से कोई भी आउटसाइडर उसे समझ नहीं सकता, भले ही वो डेटा चुरा ले। उदाहरण के लिए जैसे व्हाट्सएप मैसेज इन टू इन एन्क्रिप्टेड होते हैं, बीच में कोई पढ़ नहीं सकता, उसी तरह मेल हो या किसी भी प्रकार का डेटा सेंड करने से पहले उसे इनक्रिप्टेड करके भेजें ताकि रिसीव करने वाला तक आपका डेटा सुरक्षित पहुंचे। तीसरा है रेगुलरली अपडेटेड करें और पैचेस लगाएं। पुराने सॉफ्टवेयर में अक्सर सुरक्षा खामियां होती हैं, इसीलिए लेटेस्ट अपडेट्स जरूरी है। चौथा है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब लागू करके रखें। इससे सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन ना होकर एक और स्टेप होना जरूरी होता है, जैसे OTP या ऑथेंटिकेटर ऐप। और पांचवा है मॉनिटरिंग और लॉगिन रखें। कौन क्या एक्सेस कर रहा है, कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, ये सब ट्रैक करना जरूरी होती है। तो अब जानते हैं नेटवर्क एनालिसिस और एक्शन प्रायोरिटी
कैसे तय करें, किस खतरे को पहले टैकल करना है और क्या नजर में रखना है, इसके लिए सोच समझकर प्लान बनाना जरूरी है। एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज एसेट की वैल्यू, कौन कौन सी चीजें सबसे जरूरी है, जैसे कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इस प्रकार। सेकंड इज वल्नरेबिलिटीज, सिस्टम में कौन कौन सी कमजोरियां हैं ये चेक करना है। और थर्ड इज थ्रेड लिंकहुड, कौन सा खतरा सबसे ज्यादा होने की संभावना है ये चेक करना होता है। फोर्थ इज इम्पैक्ट, अगर ये खतरा हुआ तो कितना नुकसान होगा, इसका भी जानकारी होना है। और एक्शन प्योरिटी चेक करें, हर खतरे के होने का संभावना और उसके असर, उससे बचने का तरीका हाई है या लो है, सब एनालिसिस करना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपका सर्वर इंटरनेट से जुड़ा है तो उसमें फायरवॉल नहीं, तो उसे हाई प्रायोरिटी पर सिक्योर करना होगा। अब जाने कि ये थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है। थ्रेट मॉडलिंग एक तरीका है जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारा सिस्टम किस किस तरह के साइबर अटैक्स का शिकार हो सकता है। पहला आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या एसेट है, जैसे डेटाबेस, लॉगिंग सिस्टम, यूजर क्रेडेंशियल। दूसरा है मैप करते हैं कि अटैकर सिस्टम में कैसे घुस सकता है, जैसे फिशिंग ईमेल के द्वारा, अनपैचेड सॉफ्टवेयर्स के द्वारा। और तीसरा है इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा थ्रेट कितना खतरनाक है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसे एसेट कहा जाता है, जिसमें यूजर अकाउंट है, पेमेंट गेटवे है। और दूसरा है पॉसिबिलिटी थ्रेट, फर्स्ट यूजर क्रेडेंशियल चुराना बाय फिशिंग, सेकंड इज पेमेंट इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट करना, और थर्ड इज एडमिन पैनल एक्सेस करना। थ्रेट मॉडलिंग से ये पता चलता है कि सबसे पहले किन खतरों का फिक्स करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस मास्टर नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स के इस टॉपिक्स पे आपने जाना नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, और नेटवर्क सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य और महत्व क्या होता है। तो नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए इन सब चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह के मीनिंगफुल वीडियो और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोगों को भी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।